संरचनात्मक समावेता। यह समावेता अणुओं के संरचना सूत्रों भिन्नता के कारण होती है। किस कारण? संरचना सूत्रों के भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की होती है सर? 5। पहली आपकी श्रृंखला समावेता। कौन सी समावेता है? श्रृंखला समावेता। सर श्रृंखला समावेता किसे कहते हैं? ऐसे समावी जिनमें कार्बन परमाणु, ऐसे समावी जिनमें कार्बन परमाणुओं की भिन्न भिन्न श्रृंखला उपस्थित हो, श्रृंखला समावेती कहलाते हैं। सर कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, श्रृंखला समावेती कहलाएंगे, और ये परिघटना श्रृंखला समावेता कहलाती है। जैसे सर एग्जांपल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे, C4H10, C4H10 इसे क्या कहते हैं? C4H10 को आपका C4H10 क्या कहलाता है सर? ब्यूटेन। क्या कहलाता है? आपका ब्यूटेन कहलाता है। ओके, ब्यूटेन की सामान्य संरचना क्या होती है? एन ब्यूटेन कहते हैं। जो ये रही आपकी सामान्य संरचना। क्या होती है सामान्य संरचना? सामान्य संरचना CH3 CH2 CH2 CH3। कल अपन ने IUPAC नाम शानदार तरीके से पढ़ा था, तो आप जान गए होंगे कि CH3 CH2 CH2 CH3 क्या कहलाता है आपका? आप कहलाता है एन ब्यूटेन। ओके सर ब्यूटेन है। अब इसको अपन ने क्या किया? मतलब समावेता का मतलब करना है श्रृंखला में तोड़ मरोड़ के उसको किस प्रकार से अनुसूत्र संयम रखना है, श्रृंखला अलग अलग किस प्रकार से दी जाए। आपको 10 फीट का एक सड़ी दे दी जाए, उस सड़ी को रखना 10 फीट है, कितने भागों में तोड़ करके जो कार्बन को जो श्रृंखला है उसकी जो आगे वाली जो नोड होती है, सड़ी की नोड होती है, नोड को फिक्स रखना है और कितने भागों में तोड़ करके आप लिख सकते हैं। वही समावेता आपकी श्रृंखला समावेता। अब देखिए अपन ने क्या किया सर? CH3 CH CH3 CH3, इस CH3 कहां ले आए अपन? यहां ले आए। एक हाइड्रोजन यहां से निकाल के इसके साथ अटैच कर लिया, तो क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। ध्यान रखना, जब एक कार्बन के साथ में 2 CH3 समूह जुड़ा हुआ होता है, वो ग्रुप क्या कहलाता है आपका? आइसो ग्रुप। कौन सा कहलाता है? आइसो समूह। क्या कहलाता है आपका? आइसो समूह कहलाता है। आई बात समझ में? श्रृंखला समावेता समझ में आ गई? किसे कहते हैं? अणु सूत्र समान है लेकिन क्या है? श्रृंखला भिन्न भिन्न। सूत्र कौन है? C4H10, इसका भी C4H10 है, इसका भी C4H10 है, सेम है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन इसे कहेंगे एन ब्यूटेन, इसे कहेंगे आइसोब्यूटेन। आई बात समझ में? श्रृंखला समावेता क्लियर सबकी? आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन, अर्थात श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समावेता कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए शानदार तरीके से स्थिति समावेता। क्या देखनी है? स्थिति समावेता। ऐसे समाविवी जिनकी संरचना में क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह, द्विबंध या त्रिबंध की कार्बन श्रृंखला में स्थिति भिन्न भिन्न हो, स्थान या स्थिति समावी कहलाते हैं। इनको स्थान समावी भी कह सकते हैं, स्थिति समावेता भी कह सकते हैं, जो आपके पोजीशन आपके आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। पहले वाले सीरीज आइसोमेरिज्म कहलाते थे। अब देखेंगे, क्या देखेंगे सर? स्थान से हम कैसे सर? देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे C4H8 कौन है? C4H8 एक सामान्य उदाहरण है। उसे अपन क्या कहते हैं? C4H8 को सर ब्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटीन। ये आ रही है आपकी CH3 CH2 दिख रहा है ना आपको? CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2 कौन हो गया आपकी? 1 ब्यूटीन। 1 है ब्यूटीन, सामान्य ब्यूटीन है। अब अपन ने क्या किया? इसमें जो डबल बॉन्ड था एक स्थिति पे था, उसको 2 पे ले आए। कहां ले आए? 2 पे ले आए। 1 से लेकर कहां ले आए अपने? 2 पे ले आए। तो CH3 CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन। आई बात समझ में? 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन मतलब स्थिति, आपकी स्थिति चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। पहले आप 1 नंबर पे बैठे थे, अब 2 नंबर पे आ गए। अणुसूत्र अणुभार वही है, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुई? आपकी स्थिति चेंज हुई है। आगे बात समझ में? इसे कहते हैं स्थिति समावेती। दोनों क्लियर? श्रृंखला समावेती में श्रृंखला अलग अलग होती है, स्थिति समावेती में स्थिति अलग अलग होती है। देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्रियात्मक समूह समावेता। क्रियात्मक समूह समावेता जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, वो किसे कहेंगे? ऐसे समावेवी जिनमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित। जैसे आपके एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हैं, एनहाइड्राइड हैं, एस्टर हैं, ऑयल क्लोराइड हैं, एमीन हैं, ईथर हैं, ये सब आपके अलग अलग प्रकार के समावी होंगे, उसे कहते हैं भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। क्रियात्मक समूह समावी क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावी कहलाते हैं, तथा ये परिघटना क्रियात्मक समूह समावेता कहलाती है। सर जैसे एग्जांपल से अपन देखेंगे, ये आपका C2H6 O, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 O है। अब इसको अपन ने क्या किया?
सामान्य लिखा, क्या लिखा सर, CH3 CH2OH। कितने कार्बन सर, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस प्रकार अपन ने व्यवस्थित किया, इसका नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह है सर, OH। OH क्रियात्मक समूह क्या हो गया आपका, एल्कोहल हो गया। सर वापस हमने क्या किया सर, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब सर क्या किया हमने, इस ऑक्सीजन था उसको 20 में लाए, व्यवस्थित किया। अब क्या हो गया सर, इसका नाम क्या हो गया, ROR। कौन सा सूत्र है, ROR। कौन सा होता है ROR सर, ईथर होता है। कौन सा होता है, ईथर होता है। OH कौन सा होता है, एल्कोहल होता है। देखो साथियों, संरचना सूत्र वही है, C2H6O है, लेकिन एक बार तो क्या बन गया, ये आपके लिए डाई मेथिल ईथर बन गया, एक बार आपका एथिल एल्कोहल बन गया। आई बात समझ में, अर्थात क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, एक बार एथिल एल्कोहल, एक बार आपका डाई मेथिल ईथर। कंप्लीट। ये कौन सा हो गया आपका, क्रियात्मक समूह समावेता। ओके, जिसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी चौथी, मध्यावयवता। मध्यावयवता किसे कहते हैं, बहुसंयोजी परमाणु या क्रियात्मक समूह पर भिन्न भिन्न एल्किल समूह। क्रियात्मक समूह, बहुसंयोजी परमाणु या क्रियात्मक समूह पर, ध्यान रखना लाइन को, क्रियात्मक समूह पर भिन्न भिन्न एल्किल समूहों के जुड़ने के कारण जो एल्किल जो समूह प्राप्त होते हैं उन्हें मध्यावयवी कहते हैं, और यह परिघटना मध्यावयवता कहलाती है। सर कैसे, C4H10O सामान्य एग्जाम्पल आपका C4H10O। सामान्य रूप में लिखा अपन ने सर, क्या लिखा, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। क्या हो गया सर, इसका नाम क्या होगा, नामकरण कल बताया मैंने सर, क्या ईथर है। ईथर क्या लिखते हैं सर, इधर भी एथिल है, इधर भी ईथर है, इधर भी एथिल, तो क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर। क्या नाम बन गया सर, डाई एथिल ईथर बन गया। अब हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को क्या किया है, ट्रांसफर किया, तब क्या लिखा, CH3 ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब क्या होगा सर, ईथर का नाम क्या लिखना है, एल्किल एल्किल ईथर। क्या होगा, एल्किल एल्किल ईथर। सर ये कौन है, एल्किल मेथिल, ये कौन है आपके लिए, आपका प्रोपिल ईथर। तो क्या नाम बन गया, मेथिल एन प्रोपिल ईथर। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को चेंज कहां किया, वहीं रखा ऑक्सीजन, लेकिन यहां लिखा CH और एक CH3 यहां जोड़ दिया और दूसरा CH3 यहां ले आए। अब इसका नाम क्या बन गया सर, एक कार्बन के साथ में 2 CH3 समूह जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, आइसो समूह। इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया। अब कौन हो गया, मेथिल। तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। आई बात समझ में, आइसोप्रोपिल है, मेथिल है, ईथर, इसे कहते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता ध्यान, क्रियात्मक समूह होता है ना, क्रियात्मक समूह पर भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़ते हैं। ये क्रियात्मक समूह कौन था आपका, ऑक्सीजन। कौन था, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आपके ईथर को। दोबारा समझो इसको पूरा शानदार तरीके से, सर ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, आपका ऑक्सीजन। अब यहां C2H5 C2H5, तब क्या बना, डाई एथिल ईथर बन गया। अब यहां क्या हुआ, भिन्न भिन्न इस पे आगे जुड़े, इस पे CH3 जोड़ दिया, क्या हो गया, मेथिल एन प्रोपिल ईथर हो गया। यहां CH3 जोड़ा, यहां अपन ने CH3 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, आइसो समूह, तो आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। मतलब एक से अधिक रूपों में पाया जाना, क्या कहलाता है आपका, अणुसूत्र सेम है, आप वही हो। समावेता का मतलब समझिए, आप वही हैं, आपका जो बॉडी वही है, लेकिन आपका व्यवहार अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब आप जैसे पढ़ रहे हैं गुरु के सामने, तो एक शिष्य के रूप में पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं। घर पे जाएंगे तो किसी का बेटा होंगे, किसी के आप भाई होंगे। पढ़ रही हैं तो कोई बहन होगी, ठीक है, किसी के बुआ लगेगी, किसी के मौसी लगेगी, है वही। मतलब अलग अलग रूप में पाया जाना, वो क्या आपकी समावेता है। आप किस क्षेत्र में आप स्थिति सेंस करते हो, आपकी स्थिति हो जाएगी। श्रृंखला सेंस करते हो, श्रृंखला समावेत हो जाएगा। क्रियात्मक समूह सेंस करते हो, क्रियात्मक समूह समावेत हो जाएगी। अब क्रियात्मक समूह के साथ में है वो जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, उसके आजू बाजू में परमाणु सेंस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, मध्यवयता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मध्यवयता हो जाएगी। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, इतना हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लास को आराम से देखिए। थोड़ी सी मुझे भी एहसास हो रहा है कि स्पीड बढ़ाई है, इसलिए कई विद्यार्थियों के ऊपर से सुपरसोनिक फ्लाइट भी बन रही है, तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन करेंगे तब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो साथियों,
नेक्स्ट आपके लिए चला वहता। चला वहता, चला वहता का मतलब यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावेता है। यह भी एक क्रियात्मक समूह समावेता है जो एक ही यौगिक द्वारा प्रदर्शित होती हैं, एक ही यौगिक के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। इस समावेता में प्राय एक हाइड्रोजन परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। बिल्कुल सिंपल है चलावेता। चलावेता में कौन चलता है सर? चलावेता में हाइड्रोजन परमाणु चलता है। कहां चलता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु चलता है। साथ साथ पाई बंध का भी स्थानांतरण होता है, मतलब डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, उसका भी स्थानांतरण होता है। जैसे एक एग्जांपल, शानदार एग्जांपल आपके लिए, एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर हैं जो दो रूपों में पाया जाता है, एक कीटो रूप में और एक है इनोल रूप के रूप में पाया जाता है। जैसे आपके लिए शानदार एग्जांपल, इसका किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं सर? ये मैं हम चलावेता का। किसका पढ़ रहे हैं? चलावेता। चलावेता का आपका एग्जांपल पढ़ रहे हैं साथियों, ध्यानपूर्वक देखिए। क्या कहा इसने? ये आपका एसिटो एसिटिक एस्टर है, सूत्र है CH3 आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C2H5। क्लियर बात? अब ये सामान्य, इसका कितना रूप, कौन सा रूप है? ये कीटो रूप है। कितने परसेंटेज है? 92% रूप में जाता। अब सर ये तो चलावेता कहां से आई? चलावेता कैसे लिखेंगे? चलावेता लिखने के लिए आप क्या करना है? क्या कहा था? एक हाइड्रोजन परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और साथ ही साथ आपका एक पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे अपन ने क्या किया, ये सर जो पाई बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड कहां टिका दिया? यहां टिका दिया। ओके, इसके पास का हाइड्रोजन था वो कहां गया? इसके पास। आई बात समझ में? ये डबल बॉन्ड टूट के कहां गया? यहां पर। पाई एक हाइड्रोजन कहां आया? यहां पर। देख लीजिए CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में कौन आ गया? हाइड्रोजन। कौन आ गया? हाइड्रोजन। वापस यहां क्या हो गए? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, ये वापस पूरी पूरी श्रृंखला ये आपका सेम, नो चेंजेबल किया। तो कौन सा रूप बन गया? इनोल रूप। ये कितने परसेंट पाया जाता है? 8% के रूप में। मतलब चलावेता का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु चलता है। क्या कहां चलता है हाइड्रोजन परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, साथ साथ पाई बॉन्ड भी चेंज होता है, उसे कहते हैं आपकी कौन सी? चलावेता। इसे कीटो इनोल, एक इसका नाम दूसरा ध्यान रखना, कई बार पूछ ले, कीटो इनोल समावेता किसे कहते हैं? कीटो इनोल समावेता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर कीटो इनोल समावेता चलावेता को कहा जाता है। ऑप्शन में आ जाए कीटो इनोल समावेता किसे कहते हैं? श्रृंखला समावेता, स्थिति समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता, या कंफ्यूज करने के लिए मध्यावेता, चलावेता। सर मध्यावेता थी, चलावेता थी, तो क्या करना है? चलावेता। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, धरती सोनी सर एक यौगिक की कितनी समावेया बन सकती हैं? देखो वो यौगिक पे, धरती वो यौगिक पे निर्भर करता है कितनी बना सकते हैं अपन। जैसे जैसे यौगिक, किसी यौगिक के 10 समावी भी बनते हैं, किसी के 8 भी बनते हैं, किसी के 7 बनते हैं, किसी के 1 बनता, किसी के 2 बनता, किसी के 3 बनता। जिस प्रकार किसी के रिलेशनशिप कम है, एक है उसके बहन है ही नहीं, तो भाई कहलाएगा नहीं, किसी कजन का होगा लेकिन सगी बहन थोड़ी होगी। किसी की 4 सगी बहन है, कितने लोगों का भांजा कहलाएगा? हाँ, कितने लोगों का जो भाई कहलाएगा? हाँ, किसी के बहुत ज्यादा पिताजी भाई है तो कितने लोगों का भतीजा कहलाएगा, छोटे भाई का बेटा कहलाएगा, अलग प्रकार। अर्थात आप समझेंगे यौगिक की कितने कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी समावेता कितनी होगी।